वहां का कहीं का निकाल के इधर लगा दो, ठीक रहेगा। चलो, आज हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है आज? आज हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लियोटाइड के जैसे मैं बोलूं कि ये डीएनए है, क्या ये डीएनए? तो आपको पता है कि डीएनए जो होता है नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट, है ना। नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट, फिर बनाया नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट। ऐसा ही होता है क्या? इस तरीके का डीएनए का स्टैंड चलता चला जाता है। लेकिन स्टैंड में आप देख रहे हो, ये बात हम पहले बोले हैं कि नहीं, कि स्टैंड में क्या है? शुगर और फॉस्फेट। स्टैंड में क्या है? शुगर और फॉस्फेट है। और नाइट्रोजन बेस कहाँ है? बीच में। तो नाइट्रोजन बेस अगर एक साइड में एडिनिन है तो दूसरे साइड में थाइमिन होगा, और एक साइड में अगर ग्वाइनिन है तो दूसरे साइड में साइटोसिन होगा। ठीक, ये बात बोले हैं पहले, ध्यान से समझ। तो नाइट्रोजन बेस एडिनिन हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, किससे? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ किससे बाइंड करेगा? थायमिन के साथ। ठीक है, सभी बच्चे का रिसिप्ट बना दिए हैं, पेमेंट स्लिप। ठीक है, तो सब अपना लेके जाना, जिसका जिसका नहीं मिला है, जिसको जो जो पेमेंट किया है, और स्लिप ने फॉर्म ले लेना। फॉर्म नहीं दिए थे तुमको? फॉर्म और उसके अंदर में रिसिप्ट बिल्कुल जरूरी है। फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। फॉर्म अगर खो गया, दोबारा 500 भर के फिर फॉर्म लेना। हाँ, खोया क्यों? हाँ, कॉलेज में कभी फॉर्म खो के देखना, दोबारा लाइन में लगोगे और 200 रुपए लेगा अलग से। तो यहां पे क्या हो गया, नाइट्रोजन बेस, और यहां पे नाइट्रोजन बेस जो है, समझोगे मेरी बात को ध्यान से। यहां पे आप देख रहे हो कि शुगर और फॉस्फेट से स्टैंड बना हुआ है, और नाइट्रोजन बेस कहां है? बीच में। शुगर और फॉस्फेट से क्या बना है? स्टैंड। नाइट्रोजन बेस कहां है? बीच में है। क्लियर है, इस बात में कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहां पे अगर तुम देखो तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, और यहां देख रहे हो ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेगा ना? अरे बोल। नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट ये एक न्यूक्लियोटाइड है, नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो यहां पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। तो हम इस बात को स्ट्रक्चरली तो नहीं देखे हैं, देखे हैं? हम स्ट्रक्चर में देखे ही नहीं है कि ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड को कैसे जोड़ेंगे। समझो बात को? तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम इन न्यूक्लियोटाइड्स को देखेंगे कि ये कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, आओ जाने। तो यहां पे हम बनाते हैं एक न्यूक्लियोटाइड, समझो। तो यहां पे हमने बनाया एक न्यूक्लियोटाइड, तो यहां पे मान लो कोई ये न्यूक्लियो नाइट्रोजन बेस है, यहां लगा दिया NH2, यहां लगा दिया नाइट्रोजन, यहां लगा दिया कार्बन, यहां लगा दिया नाइट्रोजन, और यहां लगा दिया कार्बन। बताओ तो कौन है ये? हाँ, जिसका दूसरा नाम एडिनिन है। इसका दूसरा नाम क्या है? एडिनिन है। यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, बाकी जगह हाइड्रोजन। नंबरिंग नीचे से शुरू होता था या ऊपर से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन सा स्ट्रक्चर है ये? एडिनिन। अब हम बात करेंगे शुगर के बारे में। तो शुगर जो है यहां पे हम उल्टा बना रहे हैं, ठीक है, उल्टा बना रहे हैं क्योंकि मेरा फायदा है इसमें। यहां पे शुगर बनाते हैं। शुगर में यहां पे 4 कार्बन, 1 2 3
4 और यहां लग गया CH2OH, यहां पे OH OH H H OH और H H और डीएनए का बना रहे हैं तो इसीलिए डीऑक्सीराइबोस शुगर रखेंगे क्योंकि डीएनए का स्टैंड है। चलो तो यहां पे हम ये वाला स्टैंड बना के दिखा रहे हैं तुमको, ये वाला एडिनिन शुगर और फॉस्फेट, ये वाला है एडिनिन शुगर और फॉस्फेट। फॉस्फेट भी बना लेते हैं। तो फॉस्फेट में P डबल बॉन्ड O OH OH OH। यहां पे हम आपको सिखाए हैं, यहां पे आपको हम सिखाए हैं कि यहां पे पहला नंबर का नाइट्रोजन का यहां हाइड्रोजन और इसका OH, ये निकलता है यहां पे वाटर H2O डिहाइड्रेशन, जिसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहां पे OH और यहां पे H, यहां पे भी निकला H2O, क्या हुआ, कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्लियर, आगे सुन। अब यहां पे हम एक और अगला कौन सा है, ग्वाइनिन शुगर फॉस्फेट। चलो घर बनाते हैं ग्वाइनिन शुगर फॉस्फेट। तो ग्वाइनिन शुगर फॉस्फेट बनाने के लिए अब दो पॉसिबिलिटी है, देखो दो काम कर सकते हैं, ध्यान से समझो। यहां पे सबसे पहले हम ग्वाइनिन बना लेते हैं, अगला न्यूक्लियोटाइड ग्वाइनिन है, यहां पे अगला न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या है, ग्वाइनिन है, और उससे पिछला वाला न्यूक्लियोटाइड क्या है, एडेनिन है। ठीक है, एडेनिन है, एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब हम लोग ग्वाइनिन का बनाते हैं। तो ग्वाइनिन का न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए स्मार्ट बोर्ड रहता है ना, तो यही एक फायदा होता है, स्ट्रक्चर को कॉपी करो यहां फिर एक बना दो। टाइम बचता है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, ठीक है, यहां डबल बॉन्ड, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, ठीक, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां पे हाइड्रोजन, हो गया। ये कार्बन पे हाइड्रोजन चढ़ेगा, यही यहां पे भी हाइड्रोजन चढ़ेगा, और हो गया, ये हो गया ग्वाइनिन। अब बनाते हैं शुगर। तो शुगर बनाएंगे तो यहां पे अब दो केसेस हो सकते हैं, दो केसेस। हम इस शुगर को समझोगे ध्यान से, हम दोनों कंडीशन तुमको बना के दिखा देते हैं अलग अलग। पहले एक ये वाला कंडीशन बनाते हैं, CH2OH, यहां पे फॉस्फेट है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, यहां OH है, यहां भी OH है, यहां भी OH है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहां पे H है, यहां पे क्या है, H है, यहां पे H है, अरे नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, ठीक है ना, OH होगा 3 नंबर पे, ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ H, यहाँ पे OH और H, हो गया। बॉन्डिंग करो, यहां पे बन गया कौन सा बॉन्ड, एन ग्लाइकोसाइडिक, यहां पे बन गया कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन गया। हम उधर का ही ऑक्सीजन लिए लेकिन बात बराबर ही पड़ेगा, बीच में ऑक्सीजन ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये दो, ये न्यूक्लियोटाइड है और ये न्यूक्लियोटाइड है। अब यहां पे बॉन्डिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक। पहला यहां पे कंडीशन क्या है, ध्यान से समझना, पहला यहां कंडीशन क्या है कि हम करेंगे
इस शुगर और इस फॉस्फेट के बीच में बॉन्डिंग, या फिर इस शुगर और इस फॉस्फेट के बीच में बॉन्डिंग करेंगे। तो और जब भी बॉन्डिंग होगा तो 3 नंबर से ही होगा। शुगर का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमेशा शुगर के 3 नंबर से बॉन्ड बनाएगा। समझे? क्या बोले? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड शुगर के कितने नंबर कार्बन से जुड़ेगा? 3 नंबर। ये बात याद रखना। अब यहां पे या तो इसका 3 नंबर से इस फॉस्फेट को जोड़ दें, या इसका 3 नंबर से इस फॉस्फेट को जोड़ दें। हमको आसान कौन पड़ रहा, ऊपर वाला फॉस्फेट या नीचे, ऊपर वाला शुगर या नीचे वाला शुगर? ऊपर वाला शुगर, क्योंकि ये दोनों क्या है, नजदीक में है, तो इसीलिए हम इन दोनों का बॉन्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों का बॉन्डिंग करेंगे, यहां से लेंगे OH और यहां से लेंगे H। ठीक है, और यहां से निकलेगा क्या? H2O। प्रोसेस क्या कहलाएगा? डिहाइड्रेशन। प्रोसेस कहलाएगा डिहाइड्रेशन। और इस डिहाइड्रेशन होने से यहां एक बॉन्ड बना, जिस बॉन्ड का नाम क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब मुझे तुम ये बात बताओ, अगला न्यूक्लियोटाइड भी होगा तो यही 3 नंबर का जुड़ जाएगा। अगला न्यूक्लियोटाइड भी तो 3 नंबर से शुगर से जुड़ेगा, उसके अगला न्यूक्लियोटाइड भी। लगातार एक लंबा चेन चलता जा रहा है और हर शुगर का 3 नंबर का OH यूज होता जा रहा है। नहीं, हर शुगर का 3 नंबर का OH क्या होगा? ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, अगला भी यूज हो गया। तो सारे शुगर में देखो, कहीं पे H और OH अगर देखोगे तो बस 2 नंबर का ही ना खाली है, नहीं है। 1 नंबर का भी बॉन्ड बना दिया, 2 नंबर का भी बना दिया, 3 नंबर का भी बना दिया, सॉरी 5 नंबर का भी बना दिया, 3 नंबर का भी बना दिया। 2 नंबर क्या है? खाली है। यहां भी खाली है और यहां भी खाली रहेगा। तो हम 2 नंबर को ही देख के ना इसको राइबोज या डीऑक्सीराइबोज बोलेंगे। याद है, आज से 2 दिन पहले, कल ने परसों वाले क्लास में हम तुम लोग को बोले थे कि आखिर हम यहीं का H और OH देख के इसको राइबोज शुगर क्यों बोलते हैं और डीऑक्सीराइबोज शुगर क्यों बोलते हैं, और हम बोले थे कि 1 या 2 क्लास में इसका जवाब आ जाएगा। याद आया? याद आया सवाल कि यही क्यों देख रहे थे? क्योंकि बाकी जगह खाली रहेगा ही नहीं, तो जहां खाली रहेगा देखोगे वही ना। तो 2 नंबर हमेशा क्या रहता है? खाली। तो खाली है, 2 नंबर किसी से बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, तो इसीलिए यही का H और OH हम लोग देखते हैं। समझे? चलो और सुनो, ऊपर वाला स्टैंड में यहां पे ये शुगर जो है कितना बॉन्ड बना रहा है? एक यहां, एक यहां और एक यहां, 3 बॉन्ड बना रहा है। ये वाला शुगर कितना बना रहा है? 1 2, तीसरा रहेगा तो बनाएगा। लेकिन अगर लगातार तीसरा में अगला भी है, बनाते गया, आखिरी वाला शुगर तो खाली रहेगा ना? नहीं रहेगा। आखिरी वाला शुगर के लिए कोई न्यूक्लियोटाइड है ही नहीं, तो 3 नंबर खाली रहा कि नहीं रहा? तो डीएनए का जिस साइड में शुगर 3 नंबर का OH खाली है, 3 नंबर का OH किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, उस एंड को हम लोग बोलते हैं 3 प्राइम एंड। क्या बोलते हैं? इसीलिए मैंने बोला था किसी दिन कि डीएनए का एक स्ट्रैंड क्या होता है? 3 प्राइम, तो दूसरा क्या होता है? 5 प्राइम। बोले है ये बात? समझे ये 3 प्राइम कहां से आया? इस शुगर का 3 नंबर का OH के फ्री रहने की वजह से। समझे? अब 5 प्राइम क्यों आया? आओ देखें, इस फॉस्फेट को देखो, ये 5 नंबर का कार्बन है। 5 नंबर के कार्बन पे जो फॉस्फेट है, ये दोनों साइड बिजी है। ये फॉस्फेट एक बॉन्ड तो बना रहा है दूसरे वाले शुगर से, जो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है, और एक बॉन्ड बना रहा है इस शुगर के साथ, जो कि फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहला रहा है। तो 5 नंबर यहां पे ये वाला शुगर का बिजी है, ये सॉरी फॉस्फेट का। ये फॉस्फेट 2 बॉन्ड बना रहा है, 5 यहां पे 5 नंबर फ्री नहीं है। लेकिन इस शुगर को देखो, इस फॉस्फेट को, सॉरी,
ये पहला है न्यूक्लियोटाइड चले आ रहे हो तो ये पहला वाला है, तो पहला वाला के लिए कोई उधर न्यूक्लियोटाइड है जो इसके साथ बॉन्डिंग करेगा? तो 5 नंबर का एक पॉइंट खाली है कि नहीं जुड़ने के लिए? फॉस्फेट का एक एंड खाली है, ये OH OH है ना, तो 2 OH है, लेकिन यहां कितना OH है? एक। तो यहां फ्री नहीं है, यहां फॉस्फेट फ्री नहीं है डाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन ये वाला फॉस्फेट फ्री है क्या बनाने के लिए? डाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए। और कौन सा नंबर पे फ्री है? 5 प्राइम एंड पे। तो इसीलिए एक स्टैंड 5 प्राइम है तो दूसरा क्या है? 3 प्राइम। समझे बात को कि 5 प्राइम और 3 प्राइम किसके वजह से आ रहा है? तो यहां पे 5 प्राइम आ रहा है इस अके फॉस्फेट का एक बॉन्ड बनाने की वजह से, डाइस्टर नहीं बनाने की वजह से। 2 OH फ्री और यहां एक होगा। अगला न्यूक्लियोटाइड भी बनाएंगे तो अगला फॉस्फेट बिजी हो जाएगा ना इससे बॉन्ड बना के, तो आखिरी वाला फॉस्फेट भी 2 बॉन्ड बना रहा होगा जैसे ये बना रहा है। सोचो जरा, सोचो, जितना नीचे जाते जाओगे जो आखिरी वाला न्यूक्लियोटाइड होगा उसका फॉस्फेट भी 2 बॉन्ड बना रहा होगा, और शुगर 3 बॉन्ड बना रहा है, सॉरी 2 बॉन्ड बना रहा है आखिरी वाला। समझ रहे हो बात को? तो ये हो गया 3 प्राइम एंड। क्या हो गया? 3 प्राइम एंड हो गया। समझे कि नहीं समझे? पक्का? अच्छा, ये तो स्टैंड हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये स्टैंड बनाया उसी का न्यूक्लियोटाइड बनाया, और एक बना के दिखाएंगे अभी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, कौन सा बनाएंगे? अभी ये एडिनिन और ग्वानिन का हो गया, ग्वानिन का हो गया ना, अब हम लोग थायमिन और साइटोसिन का बनाएंगे अभी। ठीक, तो पहले इसको आप ड्रॉ करो, उसके बाद ये वाला दिखाएंगे बना के। इसको पॉज करो बढ़िया से। 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्टैंड तो बना लिए, आप बनाएंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्टैंड, यानी थायमिन शुगर फॉस्फेट साइटोसिन शुगर फॉस्फेट। ठीक, आओ जाने। तो यहां पे ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे थायमिन। तो थायमिन बनाने के लिए यहां पे हम डाल दिए कार्बन, ठीक है, और यहां डाल दिए नाइट्रोजन, यहां डाल दिए कार्बन, यहां डाल दिए नाइट्रोजन, यहां डाल दिए कार्बन, यहां डाल दिए कार्बन, और यहां डाल दिए नाइट्रोजन, यहां यहां डाल दिए हाइड्रोजन, यहां डाल दिए हाइड्रोजन, यहां डाल दिए हाइड्रोजन, और क्या है? थायमिन है, यहां लग जाएगा मिथाइल ग्रुप। क्या लग गया? मिथाइल ग्रुप। यहां लग जाएगा डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहां लग जाएगा डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहां लग जाएगा डबल बॉन्ड, हो गया, और यहां लग जाएगा एक हाइड्रोजन, हो गया। क्या है ये? थायमिन है। चलो, ये हो गया थायमिन, थायमिन। ठीक, अब थायमिन बन गया है तो अब बनाएंगे शुगर। क्या बनाएंगे? शुगर बनाएंगे। लेकिन शुगर जो यहां बनाएंगे, क्योंकि इस साइड हमको रखना है 3 प्राइम और 3 प्राइम रखना है, तो शुगर 2 बॉन्ड बनाएगा। शुगर 2 बॉन्ड बनाएगा तो शुगर को हम उल्टा बना रहे हैं। देखो, शुगर को उल्टा बना रहे हैं, ध्यान दो, शुगर को उल्टा बना रहे हैं, अपने हिसाब से बना रहे हैं। ठीक, और एक साइड यहां पे डाल दिए कार्बन नंबर 1, ठीक है, कि कार्बन नंबर 1 हो गया जिसमें OH और H, इधर हो गया ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। ठीक, और समझना। तो अब क्या है यहां पे कि ये वाला जो है 3 नंबर का गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्या हो रहा है? ठीक है, हाँ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, ये 5 नंबर, ठीक है, बाकी जगह H और OH। 3 नंबर पे OH और H, 2 नंबर पे H, इस साइड भी H, ठीक है, और यहां पे भी H, ठीक है। कोई दिक्कत है? हो गया शुगर? बोल ना, शुगर है। और कौन सा शुगर? डीऑक्सीराइबोज की राइबोज? डीऑक्सीराइबोज। आप बना देंगे फॉस्फेट, फॉस्फेट OH
OH, डबल बॉन्ड O और OH। हो गया। अब बनाते हैं इसको। पहले 1 नंबर का, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 1 नंबर का H और यहां पे कार्बन नंबर का, ये कार्बन नंबर 1 ही था ना, OH क्या निकला, H2O निकला। ठीक, यहां पे OH और इधर से H, यहां पे क्या निकला, H2O। कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर। ये कौन सा बॉन्ड, आयरन ग्लाइकोसाइड। हो गया, थायमिन सुगर फॉस्फेट बन गया, ये वाला बन गया। अब अगली बात सुनो, तो अगला चीज अगर देखोगे तो अब हम बनाएंगे उधर नीचे क्या है, साइटोसिन। तो साइटोसिन बनाओ, साइटोसिन बनाओ। तो साइटोसिन बनाएंगे तो यहां पे हम डालेंगे कार्बन, 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 कार्बन। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, यही बोल रहे थे, है? तो यहां पे हो गया साइटोसिन बनाना, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पे NH2, यहां पे हाइड्रोजन, सॉरी, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक, अब यहां पे भी शुगर बना लेते हैं, यहां पे भी क्या बना लेंगे, शुगर। तो शुगर यहां पे भी हम वही काम कर रहे हैं, उल्टा वाला। O, OH, OH, H, 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 OH, OH, CH2, OH। ठीक है, और यहां पे H। हो गया, चलो 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर। आगे सुनो, अब यहां पे डालेंगे फॉस्फेट, डाल दिए फॉस्फेट, फॉस्फेट, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH, OH और OH। पड़ गया, इधर देख पैगाम, यहां पे बोला OH और H, कौन सा बॉन्ड, वाटर निकला। यहां पे OH, यहां पे OH और H, H2O यहां भी निकला, बॉन्ड कौन सा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये 3 नंबर का OH इस फॉस्फेट से जोड़ेंगे, समझ रहे हो बात को। ये 3 नंबर का फॉस्फेट अगर इससे जोड़ दिए तब ये वाला एंड कौन सा हो जाएगा, 3 प्राइम। होगा कि नहीं होगा, ये 5 प्राइम है तो ये क्या होगा, 3 प्राइम है। तो 3 प्राइम पुराने के लिए ये वाला शुगर को क्या करना पड़ेगा, खाली छोड़ना होगा, नहीं होगा। लेकिन यहां पे आप देखोगे ऐसा भी कर सकते हैं, अगर नहीं ऐसा नहीं करेंगे उल्टा हो जाएगा। हम लोग सीधा इस OH को, इस हाइड्रोजन को और इस OH को यहां मिला देंगे। बात समझ रहे हो, जब इस OH और इस हाइड्रोजन को यहां मिलाएंगे तो क्या निकलेगा, H2O। डिहाइड्रेशन, कौन सा बॉन्ड, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। अब यह बताओ, ये 3 नंबर खाली रह गया, इसीलिए ये कौन सा एंड हो गया, 3 प्राइम। अब नीचे वाला शुगर देखो कितना बॉन्ड बना रहा है, 1, अरे हाँ 2, 3, खाली फॉस्फेट है ना आखिरी वाला, तो ये वाला एंड क्या हो गया, 5 प्राइम एंड। बात आई समझ में, तो ये वाला एंड क्या हो जाएगा, 5 प्राइम, और ये वाला एंड 3 प्राइम। समझ में आया, बोलो कि किस तरीके से DNA का स्टैंड बना होता है। अब हम लोग DNA का जर्नल बात करने वाले हैं, ठीक, जल्दी छाप। तो अब हम लोग ने DNA के बारे में बात किया, अब हम लोग क्या बात करेंगे, ध्यान से समझो। तो DNA का आप क्या देख रहे हो, जब DNA का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो
ध्यान से सुनो, डीएनए का स्ट्रक्चर, ये वाला बात समझ में आ गया ना। अब देखो कैसे है डीएनए। तुम लोग अब डीएनए के बारे में स्ट्रक्चर तो जान गए हो। यहां पे ये जैसे डीएनए है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर दो। अब ये जान गए हो कि एक साइड एडेनिन है तो दूसरा साइड क्या है, एक साइड ग्वानिन है तो दूसरा क्या है, एक साइड साइटोसिन है तो तीसरा क्या है, ग्वानिन। और बताओ एडेनिन और थाइमिन के बीच में कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या हो, ग्वानिन साइटोसिन के बीच, साइटोसिन ग्वानिन के बीच तीन हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर यहाँ पे मान लो थाइमिन है और एडेनिन है तो कौन सा बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे हाँ है ना, यहाँ पे एडेनिन है, थाइमिन है, एडेनिन है, साइटोसिन है, ग्वाइनिन है। इस तरीके से ग्वाइनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, एडेनिन है। इस तरीके से डीएनए पे ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये डीएनए हो गया। ठीक है, आज का आप टॉपिक है यहां पे, अगला टॉपिक वो है नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या है, नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये 3 प्राइम है तो ये वाला 5 प्राइम, और जो 5 प्राइम है वो क्या हो जाएगा 3 प्राइम, और जो 3 प्राइम है वो 5 प्राइम। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, और ऐसे स्ट्रक्चर को डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर बोलता है। क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर। क्लियर ना। तो अब हम लोग का अगला टॉपिक है नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। तो पहले हम लोग न्यूक्लियोसाइड का बात करते हैं, ठीक ना, ध्यान से समझो। अगर हम नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नामकरण। नामकरण कैसे लिखेंगे हिंदी में, करण। ये वाला रॉन है, अच्छा ये वाला नो, नामकरण। तो नामकरण कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं किसका, ऑफ न्यूक्लियोसाइड। क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड। क्या कर रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं किसका, न्यूक्लियोसाइड होता क्या है, नाइट्रोजन बेस और शुगर जब रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। ठीक ना। अरे हाँ, हाँ। अब यहां पे क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो क्या बोल रहा है। तो अब यहां पे क्या बोल रहा है कि एक साइड हम बनाएंगे नाइट्रोजन बेस, या यहां लिख दिए न्यूक्लियोसाइड। लेकिन यही पढ़ा रहे थे तो उसी टाइम माइक बंद हो गया था, जिसकी वजह से वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ। चार बात समझे, तो इसीलिए नॉमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियोसाइड को दोबारा पढ़ा। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये प्ले है। नोमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में आपको पता है कि नाइट्रोजन बेस, क्या, नाइट्रोजन बेस, और प्लस में क्या लगता है, शुगर। ये दो चीज मिलता है तो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड। अब अगर नोमेनक्लेचर करते हैं तो सफिक्स जो होता है, सफिक्स क्या होता है, जो चीज कहां लगे, आगे या पीछे, पीछे। सफिक्स का मतलब होता है पीछे। ठीक है, तो सफिक्स का क्या मतलब हो गया, पीछे। तो यहां पे कह रहा है कि पीछे में, पीछे में क्या लग जाएगा, तो पीछे में लग जाएगा क्या, साइन या फिर डाइन। साइन कब लगेगा, जब क्या होगा,
प्यूरिन होगा। और डाइन कब लगेगा? जब क्या होगा? पायरिमिडीन होगा। साइन लग जाएगा कब? जब क्या लगेगा? प्यूरिन। और डाइन कब लग जाएगा? पायरिमिडीन। तो यहां पे अगर हम बना रहे हैं नाइट्रोजन बेस, ऊपर लिख रहा हूं न्यूक्लियो, यहां पे मैं लिख रहा हूं न्यूक्लिक एसिड, यहां पे लिखा न्यूक्लिक एसिड, यहां पे लिखा मैं न्यूक्लियोसाइड। क्या लिखा? न्यूक्लियोसाइड। किसका? इन आरएनए। ठीक है। और दूसरे साइड में लिख रहा हूं न्यूक्लियोसाइड इन डीएनए, इन डीएनए। तो यहां पे अगर मैं बताऊं आपको, तो यहां पे आप क्या देख रहे हो न्यूक्लियोसाइड में, कि ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड अगर यहाँ पे एडिनिन रहेगा, क्या रहेगा? एडिनिन रहेगा। तो एडिनिन के साथ में सुगर जुड़ता है। बोलो। जब एडिनिन के साथ में सुगर जुड़ता है तब यहां नाम हो जाएगा एडिनो। और क्या है? प्यूरिन है कि पायरिमिडीन है? प्यूरिन। तो क्या लगेगा? साइन लग जाएगा। समझे बात को? अगर यहाँ पे ग्वाइनिन है और शुगर है तब क्या हो जाएगा? ग्वेनो। और यहाँ पे बोले तो क्या लगाने? साइन। कब रहेगा? क्या रहेगा? तो यहाँ पे लग जाएगा ग्वेनो साइन। बात समझ रहे हो? अच्छा, यहां पे अगर रहेगा साइटोसिन और शुगर, क्या रहेगा? साइटोसिन और, तो क्या लग जाएगा? साइटिडाइन। क्या लग जाएगा? साइटिडाइन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? डाइन क्यों लगाया है? क्योंकि ये पायरिमिडीन है। क्या है? पायरिमिडीन है। समझ रहे हो बात को? अच्छा, फिर अब यहां पे मान लेते हैं थाइमीन है और शुगर है। तो आरएनए में कभी थाइमीन होता है क्या? नहीं होता। तो ये क्या रखेंगे? इसको ब्लैंक रखेंगे, ये होगा ही नहीं। बात समझ रहे हो? अगर यूरासिल रहेगा और शुगर रहेगा, क्या रहेगा? तब क्या हो जाएगा? यूरिडाइन आ जाएगा। बात समझे? लेकिन अगर डीएनए का न्यूक्लियोसाइड लिखना हो, क्या लिखना हो? डीएनए का न्यूक्लियोसाइड लिखना हो, क्या लिखना हो? डीएनए का न्यूक्लियोसाइड। सोदा नहीं तो वो खड़ा कर देंगे, हम बता रहे। यहां पे बोला अगर डीएनए का लिखना हो तो आगे में क्या लगाएंगे? डीऑक्सी। और पूरा नाम ये एडिनो साइन। दूसरा वाला बता। डीऑक्सी ग्वाइनो साइन। हो गया। तीसरा वाला बताओ। डीऑक्सी साइटिडाइन। अगला बताओ। डीऑक्सी डीऑक्सी थाइमिडाइन। क्लियर ना? अगला बताओ। आरएन डीएनए में यूरासिल होता है? नहीं होता। तो अब यहां पे हम पिछले क्लास में तुम लोगों को एक बात और बताए थे। हम अगर यहां पे एडिनोसाइन बनाते हैं, अगर हम यहां पे क्या बना दें? NH2 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहां पे लगा दिए हैं हाइड्रोजन। ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या एडिनिन का है? बोलो। क्या ये स्ट्रक्चर एडिनिन का है? हाँ है ना? अब इसमें लगाएंगे शुगर। क्या लगाएंगे?
शुगर लगाएंगे तो यहाँ कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ लगा दिए क्या, CH2OH। तो यहाँ लगा दिए है OH और H। यहाँ क्या लगा दिए, OH। यहाँ क्या लगा दिए, यहाँ क्या लगा दिए, OH। यहाँ क्या लगा दिए, H। यहाँ पे H। ये शुगर हो गया, बोलो। अच्छा अच्छा, यहाँ पे अगर तुम ये OH अगर निकाल दिए, H2O निकाल दिए, निकाल दिए, डिहाइड्रेशन हुआ क्या, बोलो। ये डिहाइड्रेशन हुआ, तो डिहाइड्रेशन के वजह से, डिहाइड्रेशन के वजह से समझना जैसे, डिहाइड्रेशन के वजह से यहाँ शुगर और नाइट्रोजन बेस जुड़ गया, तो ये बन गया न्यूक्लियोसाइड, बोलो। अब इसके साथ में लगा दो क्या, फॉस्फेट। क्या लगा दो, फॉस्फेट, डबल बॉन्ड, और यहां लग जाएगा H और OH हो गया। अच्छा, उसके बाद OH, इसके बाद क्या, OH, कैटो फॉस्फेट, एगो फॉस्फेट। अच्छा, अगर अभी जोड़ देंगे ना इसको, ध्यान से समझो, अगर इसको अभी जोड़ देंगे, यहां से हम H2O निकाल दें, जैसे ही यहां से H2O निकलेगा तो क्या डिहाइड्रेशन होगा, बोलो, डिहाइड्रेशन होगा। और डिहाइड्रेशन हुआ, पानी निकला, H2O निकला, H2O निकलने से नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट तीनों जुड़ गया। अब इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे, जब नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट मिलता है तो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज आता है ना, बेस, शुगर, फॉस्फेट, तो यहाँ पे तीन चीज है, आया ना, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड, है ना। आप देखो, इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलेंगे, बना हुआ भी है न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर इसको न्यूक्लियोसाइड बोलना है, क्या बोलना है, न्यूक्लियोसाइड, तब इसको क्या बोलेंगे, इन दोनों को नामकरण करो वो वाला। तब अगर न्यूक्लियोटाइड है तब तो इसका नामकरण क्या होगा वो अभी हम बताने वाले हैं। लेकिन अगर ये न्यूक्लियोसाइड है, क्या है, न्यूक्लियोसाइड, दोनों नाम बुला सकते हो, न्यूक्लियोटाइड भी बुला सकते हो। अगर न्यूक्लियोसाइड के बेसिस पे इसका नाम बोलना है तब ये हो जाएगा एडिनोसाइन। क्या नाम हो जाएगा, एडिनोसाइन, प्लस फॉस्फेट भी है, तो इसको बोलेंगे मोनोफॉस्फेट। क्या बोलेंगे, मोनोफॉस्फेट। अच्छा, अगर इसका न्यूक्लियोटाइड नाम रहता तब इसका नाम होता एडिनो, अगर यहाँ पे डीऑक्सी राइबो, हाँ ठीक है, राइबोस शुगर है, तब इसका नाम हो जाता एडिनो, एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड नाम पड़ जाता, या इसका नाम पड़ जाता एडिनाइलेट। ठीक है, अभी ये हम पढ़ाने वाले हैं, न्यूक्लियोटाइड अभी पढ़ाए नहीं ना है, ठीक है, अभी ये पढ़ाने वाला है। तो यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूं कि न्यूक्लियोसाइड है तो एडिनोसाइन नाम तो दे दिए इसका, नाइट्रोजन बेस शुगर, देखो नाइट्रोजन बेस शुगर, एडिनोसाइन नाम पड़ गया, लेकिन एक फॉस्फेट भी है, तो इसीलिए मैंने मोनोफॉस्फेट बोला। क्या बोला, या तुम एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट बोलो, या तो डायरेक्ट इसको न्यूक्लियोटाइड बोलोगे तो क्या बोल दोगे, एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड में तीनों चीज आ गया, और एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट में तीनों चीज आ गया। ओनली एडिनोसाइन बोलते तो दो ये चीज आता है, नहीं समझ रहे हो, अरे बोलो। अच्छा, उसके बाद अब देखें तो ध्यान से सुनना, एक फॉस्फेट और जोड़ देते हैं, एक फॉस्फेट अगर और जोड़ दे, डबल बॉन्ड, इधर OH, इधर OH और इधर OH, ठीक है, एक और फॉस्फेट जोड़ दो, OH, OH और OH। अब यहाँ पे कितना फॉस्फेट जुड़ गया, ये भी फॉस्फेट जुड़ गया और ये भी फॉस्फेट जुड़ गया, बोलो, कैटो फॉस्फेट जुड़ गया, तीन फॉस्फेट, कितना फॉस्फेट जुड़ा, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एडिनो साइन, क्या, ट्राई फॉस्फेट। बात समझे, क्या नाम हो गया,
एडिनोसाइन, यही फुल फॉर्म है एटीपी का। हम जो एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जो एनर्जी से हमारे बॉडी में सब कुछ होता है, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी लगता है कि नहीं लगता है? और हमारा बॉडी का एनर्जी कौन है? एटीपी। फुल फॉर्म क्या? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। किसका स्ट्रक्चर हो गया? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का। समझ में आई बात? एटीपी का स्ट्रक्चर देख लिया। अब फुल फॉर्म आता है कि स्ट्रक्चर आता है? स्ट्रक्चर भी आता है। इससे पहले बस एटीपी का फुल फॉर्म आता था, लेकिन अब एटीपी का स्ट्रक्चर भी आ गया। क्लियर है ये बात? बोलो। चलो, कोई दिक्कत नहीं है? बोलो। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम मिटा रहे हैं और न्यूक्लियोटाइड लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? न्यूक्लियोटाइड। तो पिछले क्लास में आपने ये लिख लिया था, है ना? हाँ, ये पढ़ा दिए थे, ठीक है। रिकॉर्डिंग थोड़ा सा कट गया था, माइक बंद हो गया था, इस वजह से इसको दोबारा बता दिए। चलो, लिखे थे ये। चलो, अब हम लोग कहेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। नोमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब देखो, अब तुमसे पूछेगा तो जवाब दे दोगे ना कि अगर बताओ एटीपी आरएनए है कि डीएनए है? एटीपी आरएनए है कि डीएनए है? आरएनए, क्योंकि इसमें शुगर कौन सा है? राइबोज शुगर है। क्या है? एटीपी आरएनए है कि डीएनए है? आरएनए है। कैसे पहचाने? शुगर से पहचाने। कैसे पहचाने? शुगर। अगर डीएनए होता तो क्या लिखता? डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ऐसे लिखते। ठीक है। चलो, अब यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन बेस शुगर कर लिए, इसके साथ में जोड़ेंगे किसको? फॉस्फेट को। किसको जोड़ेंगे? बोलो। फॉस्फेट। तब क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। क्लियर ना? चलो, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे एडिनिन, शुगर और फॉस्फेट तीनों रहेगा तब ना न्यूक्लियोटाइड बोलोगे। तो यहाँ पे सफिक्स में लगाते हैं आइलिक एसिड। क्या लगाते हैं? आइलिक एसिड या एट, आइलेट, ये लगाएंगे। ठीक है। क्या लगा देंगे? आइलिक एसिड या आइलेट, दोनों ही लगा सकते हो। ठीक है। चलो, अब यहाँ पे देखो, एडिनिन है, शुगर है, फॉस्फेट है, न्यूक्लियोटाइड है। अरे बोल, क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा एडिनाइलिक एसिड। क्या हो जाएगा? या फिर क्या हो जाएगा? एडिनाइलेट। क्या हो जाएगा? एडिनाइलेट। क्या हो जाएगा? और यहां क्या होगा? डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। क्या हो जाएगा? डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। या फिर क्या हो जाएगा? डीऑक्सी एडिनाइलेट। क्या हो जाएगा? डीऑक्सी एडिनाइलेट। बात समझे? बोलो। चलो, अब यहाँ पे अगर आरएनए है तो बताओ ग्वानिन का क्या होगा? ग्वाइनाइलिक एसिड। क्या हो जाएगा? या फिर क्या हो जाएगा? ग्वाइनाइलेट। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ग्वाइनाइलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और यहां क्या होगा? डीऑक्सी ग्वाइनाइलिक एसिड। या फिर क्या हो जाएगा?
डीऑक्सी, बोलो, ग्वाइनाइलेट। क्या बोलेंगे? डीऑक्सी ग्वाइनाइलेट। क्या बोलेंगे? डीऑक्सी ग्वाइनाइलेट। क्या बोलेंगे? डीऑक्सी ग्वाइनाइलेट। क्या बोलेंगे? समझ में आया? बोलो, बाकी सब भर लोगे? भर के दिखाओ तो। ध्यान से सुनो। अब हम लोग बात कर रहे हैं सोना, क्या नाम है तुम्हारा? साक्षी। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दो जरा। अगर हम इसका शॉर्टकट लिखे तो कैसे लिखते हैं? लिख लिए थे सब? अपने से बनाए थे? बन गया? अच्छा, यहाँ पे ग्वानिन तक तो बना दिए थे। साइटोसिन था ना? साइटोसिन का क्या लिखे थे? साइटिडाइलिक एसिड। बोलो, साइटी डाइलिक एसिड या साइटिडाइलेट। ठीक है, साइटी डाइलेट। और अगर यहाँ पे डीएनए का लिखना है तो क्या लिखोगे? बस आगे क्या लगा देना है? डीऑक्सी लगा देना है। डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड या डीऑक्सी साइटिडाइलेट। यूरासिल के लिए अगर होता तो यहाँ पे होता यूरिडाइलिक एसिड। क्या होता? यूरिडाइलिक एसिड। या फिर क्या? यूरिडाइलेट। क्या होता? यूरिडाइलेट। और डीएनए में तो होता ही नहीं है। थाइमिन का अगर होता तो क्या लिखते? तो यहां तो आरएनए में होता नहीं है, तो डायरेक्ट इधर लिखता डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड। थाइमिडाइलिक एसिड, ठीक है, या डीऑक्सी थाइमिडाइलेट। समझ रहे हो बात को? डीऑक्सी यही बनाए हो ना? चेक करो, यही बनाए हो? गड़बड़ भी किया है? यही ना बनाए हो? हाँ। सब जगह तो डाइलिक या डाइलेट लगा है। आइलिक या आइलेट। है तो यूरिडाइलिक एसिड। अच्छा, तुम यूरा साइलिक एसिड लिख दिए थे क्या? तो है तो आइलिक एसिड, आइलेट। अच्छा, तुम चाह रहे हो डाइलिक लिखे? डी भी लगा देंगे तो हो जाएगा। ग्वाइनाइलिक जो हो जाता है गड़बड़, उसमें तो डी नहीं ना है। पैरामिडिने में ना डी है, तो डी तो इसी में लगाएगा, डाइलिक। उसमें तो आइलिक। समझे बात को? हाँ, तो इस बात का ख्याल रखो। यही कहना चाह रहे हो? हाँ, चलो आप सुनो ध्यान से। अभी क्या हुआ, अगर आरएनए के लिए तुम लिख रहे हो, फॉर आरएनए, आरएनए के लिए अगर लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? देखो, आरएनए के लिए लिख रहे हो, अगर एडिनिन है, शुगर है और फॉस्फेट है, ठीक है, एडिनिन है, शुगर है और फॉस्फेट है, तो अभी बताएं हम इसको, एडिनोसाइन मोनो फॉस्फेट। बोलो, मोनोफॉस्फेट। अगर एडिनिन के साथ में शुगर है और दो फॉस्फेट है, तब क्या लिखोगे? एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट। अगर एडिनिन के साथ क्या गो शुगर है? 3 गो शुगर है, तब क्या हो जाएगा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में हो जाएगा। अच्छा, ग्वाइनिन होता तब भी वही होता, ग्वाइनिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। तब यहाँ पे क्या हो जाता है? ग्वाइनोसाइन, ग्वाइनो ग्वाइनो साइन मोनो फॉस्फेट। बोलो। अच्छा, ग्वाइनिन है, शुगर है, फॉस्फेट 2 गो है, क्या लिखोगे? ग्वाइनोसाइन डाई फॉस्फेट। नहीं समझ में आ रहा है? बोल, ग्वाइनोसाइन के साथ में 3 गो फॉस्फेट। बोलो,
ग्वाइनोसाइन, बोलो, ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, सही बात। तो अगर इसका शॉर्ट कट लिखा जाए तो शॉर्ट कट देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से दो, ध्यान से देखो। एडिनिन शुगर फॉस्फेट, तो इसको लिखेंगे एडिनोसाइन मोनो फॉस्फेट, एएमपी। इसको क्या लिखोगे, एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। इसको क्या लिखोगे, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बोलो। अच्छा, ये क्या है, ग्वाइनोसाइन मोनोफॉस्फेट, जीएमपी। इसका बताओ, जीडीपी। और इसका बताओ, जीटीपी। समझे बात को, ये आ गया समझ, अरे बोल। अच्छा, अब हम यहां आरएनए ना लिख के डीएनए लिख दे, तब क्या होगा, क्या लिख देंगे, डीएनए। अब बताओ क्या होगा, सबके आगे क्या लगेगा, डीऑक्सी। तो यहां लग जाएगा डीऑक्सी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, यहां लग जाएगा डीऑक्सी ग्वाइनोसाइन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वाइनोसाइन मोनोफॉस्फेट। और क्या हो जाएगा इसका, डीऑक्सी, बोलो, डीऑक्सी ग्वाइनोसाइन डाइफॉस्फेट। इसका डीऑक्सी ग्वाइनोसाइन, कुछ नहीं करना, बस इसके साथ ये लगाओ, डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी ग्वाइनोसाइन, डीऑक्सी ग्वाइनोसाइन, डीऑक्सी ग्वाइनोसाइन। बात समझे, तो आगे में स्मॉल डी लगा रहेगा। बात आई समझ में, बोलो। वीडियो कट गया होगा तो वीडियो रुका ना था, फोन आया और गया।